सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सारंगसर लुहारा रोड पर स्थित खेतों के ऊपर से निकलने वाली विद्युत लाइन रात को अचानक टूट गई, जिससे खेत की बाड़ में आग लग गई। देखते देखते खेत में फसल को भी आग लग गई। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से विद्युत आपूर्ति बंद करवाई गई और दमकल को सूचना दी गई। ग्रामीणों व दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। लोगों ने बताया कि खेतों की तारबंदी के ऊपर जब 11 केवी की लाइन गिरी तो उससे तारबंदी में भी करंट दौड़ गया, जिससे काफी बड़ी जनहानि हो सकती थी, लेकिन रात का समय होने के कारण किसी प्रकार का जान का नुकसान नहीं हुआ। हाई टेंशन लाइन टूटने की सूचना जब बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष एससी मोर्चा बीएल भाटी को मिली तो वो रात को ही मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे ग्रामीणों के साथ विद्युत विभाग और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। गांव के लोगों ने बताया कि 4 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हैं, जिनके बारे में प्रशासन गांव के संग अभियान में आवेदन किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने राशि भी जमा करवा दी। उसके बावजूद भी विद्युत पोल बदले नहीं गए और न ही क्षतिग्रस्त लाइन को चेंज किया गया, जिसके कारण 2-3 बार पहले भी हादसे हो चुके हैं। कई बार पशुधन की मौत हो चुकी है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाद में करीब मध्य रात्रि को विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और विद्युत के जर्जर पोल दूसरे दिन अर्थात शनिवार को बदले जाने का आश्वासन दिया। क्षतिग्रस्त लाइन को बदले जाने की बात पर समझौता हुआ। रात करीब 1:15 बजे के बाद प्रदर्शन व जाम खुल पाया। प्रदर्शन के दौरान मोहनराम मेघवाल, सुरेंद्र सिंह, सवाई राम बेनीवाल, मोहन लाल पवार, छोटू सिंह, मांगी लाल, राकेश पवार, हंसराज पवार, पुरखाराम, मदन लाल, सुभाष गुडेसर, सेठी राम गुडेसर, ताराचंद नायक, ओम प्रकाश, ब्रिजमोहन सिंह, मेवा राम गुडेसर, छोटू राम मंडा, रामचंद्र बेनीवाल, पवन प्रजापत, हनुमान प्रजापत, मस्त राम सुथार, महेंद्र सिंह, अमरचंद सोनी, गजेंद्र सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर शनिवार को दोपहर में विद्युत पोल बदले जाने का काम भी मौके पर शुरू हो गया। रात को करीब 9:30 और 9:45 के आसपास एक 11,000 वोल्ट की लाइन का तार टूट के किसानों के खेतों पे गिर गया था। मुझे भी सूचना मिली, तुरंत मैं वहां पहुंचा मौके पे। किसानों ने कहा कि यहाँ हमारे लगभग 3-4 बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, जिससे जानवर भी मरे हैं और किसानों को भारी नुकसान भी हुआ है। रात का भी हादसा बड़ा हादसा था। ये तो संजोग अच्छा रहा कि किसानों को पता चल गया और तार से टच नहीं हुए, अदरवाइज बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद किसान धरने पे बैठ गए सड़क पे कि हम पिछले 3-4 साल से हम मांग कर रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग इस पे ध्यान नहीं दे रहा। धरने पे बैठे, पुलिस प्रशासन भी वहां पहुंचा, मैं भी वहां पहुंचा, विद्युत विभाग के अधिकारियों को वहां मौके पे बुलाया गया और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ये लिखित में किसानों को आश्वासन दिया कि कल, मतलब आज शनिवार को, अब क्यों सुबह हो गई है तो आज का दिन हो गया, कि आज की तारीख में शनिवार को हम ये जो क्षतिग्रस्त विद्युत के चारों पोल हैं और जो खराब विद्युत लाइन है उसको हम बदल देंगे और किसानों की समस्याओं को कल की तारीख में समाधान कर देंगे। जब ये आश्वासन लिखित में उन्होंने अधिकारियों ने किसानों को दिया, तब जाके रात को करीब 1:30-2 बजे जाके लोग किसान धरने से उठे। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश मुख्य संयोजक धर्मेंद्र कीलका ने भोजलाई चौराहे पर स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा समय पर किसानों को देने की मांग केंद्र व राज्य सरकारों से की है। धर्मेंद्र कीलका ने प्रेस वार्ता में बताया कि किसानों के 2021-22 के क्लेम बाकी चल रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकारों का किसानों के मुद्दों से सरोकार न होकर बीमा कंपनियों के हितों से मतलब है। कीलका ने कहा कि जिस प्रकार से आज किसान अपनी आंखों के सामने बारिश के हवा में फसलों की बर्बादी होते देख रहा है, ऐसे में सरकारों को चाहिए था कि गिरदावरी शुरू करवाकर मुआवजा दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकारों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। किलका ने कहा कि किसानों को खेती के लिए बिजली 8 घंटे दी जानी आवश्यक है, जिसको सरकार पूरा करे। इसी प्रकार महंगे दलहन से व्यापारी लाभ कमा रहे हैं, इसलिए सरकार को दलहन का एमएसपी कृषि मंडी में बढ़ाना चाहिए ताकि किसान को लाभ मिले। कीलका ने कहा कि किसान हित के दावे करने वाले केंद्र और राज्य सरकार को चाहिए कि वो फटाफट किसानों को राहत प्रदान करे और उनसे मोटा प्रीमियम वसूल रही है, तो उनके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही दोषी है। दोनों को ही मिलकर किसानों के खाते में तत्काल प्रभाव से 2021-22-23 की राशि डलवानी चाहिए। और एक और है कि अभी फसल खराब हो रही है, किसानों की बरसात हो नहीं रही है, राम रूस गया और राज भी रूसा हुआ है। राज को तत्काल प्रभाव से गिरदावरी करानी चाहिए, पटवारियों को आदेश देना चाहिए ताकि
हमारे किसान भाइयों की गिरदावरी हो जाए। जो फसल का खराबा हुआ है, अब जैसे 60 से 65% तक खराबा हो चुका है फसल का, और फसल कटाई पे आ गई है, लेकिन अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। तो तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो तत्काल आदेश देकर गिरदावरी कराएं। बिजली कटौती की काफी बड़ी समस्या खेती में दौरान समस्या बनकर आती है, क्या कहें? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे को 6 घंटे 5 घंटे मुश्किल से लाइट मिलती है किसानों को, और यदि यही लाइट 8 से 10 घंटा मिले तो किसानों की जो बर्बाद हो रही है फसल मूंगफली की, वो है उससे डबल हो जाएगी और किसान घाटे से मुक्त होगा। तो सरकार को तत्काल प्रभाव से लाइट है वो 8 घंटे कर देनी चाहिए। दलहन की कालाबाजारी से भी किसान परेशान है, उनको वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, जो एमएसपी रेट है वो जो मंडी में है वो कम है और बाजार में ज़्यादा है। तो सरकार को तत्काल प्रभाव से एमएसपी रेट बढ़ानी चाहिए। जैसे तिलहन हो, दलहन हो, इनके भाव मंडी में कम है और मार्केट में ज़्यादा है, तो किसान घाटे से जूझ रहे हैं। तो सरकार को तत्काल प्रभाव से एमएसपी रेट बढ़ानी चाहिए। सुजानगढ़ के उपखंड कार्यालय में कार्यवाहक विकास अधिकारी व आईएएस सक्षम गोयल, उपखंड अधिकारी रमेश कुमार व राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के साक्षात्कार लिए। इस दौरान बेरोजगार युवाओं की लाइन भी उपखंड कार्यालय पर देखी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े सवाल जवाब व्यक्तियों को साक्षात्कार के दौरान किए गए। चयन करने वाले समिति में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की सविता राठी, दिनेश पिपुला, गुमाना राम आदि लोग शामिल रहे। उपखंड अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि प्रत्येक वार्ड, गांव, शहर में इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जा रही है और महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के बारे में प्रचार प्रसार करने के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर्तव्य इन लोगों द्वारा किए जाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के पद पर प्रत्येक ग्राम एवं शहर में प्रत्येक वार्ड के लिए एक का चयन होना है। पूर्व में आवेदन हो चुके हैं। हमारे ब्लॉक सुजानगढ़ में 1177 कुल आवेदन हुए हैं, उनके ये साक्षात्कार लिए जा रहे हैं और उनका चयन साक्षात्कार के बाद किया जाएगा। किस प्रकार के काम है इनको आगे भविष्य में लौट के इसके अंदर जितने भी राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं वो धरातल पर लोगों में जागरूकता पैदा करना, उन तक पहुंचाना, अगर किसी की पहुंच नहीं हो रही है तो उसके लिए प्रयास करना, प्रशासन से उनका सहयोग प्राप्त करके उन लोगों तक वो योजनाएं पहुंचाना, ये इनका मुख्य रूप से काम होगा। बाकी सरकार समय समय पर जो भी अलॉट करेगी वो काम करना होगा। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का जो चयन होगा उसके बाद में जो गांधी जी का जो दर्शन है, विचारधारा है, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम भी इन प्रेरकों के द्वारा किया जाएगा। सुजानगढ़ में जनहित संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन वार्ड नंबर 9 में गत रात्रि को किया गया। इस अवसर पर कॉमरेड राम नारायण उल्लानिया ने अपील की कि जिला बनाने की आंदोलन में आप सभी लोग साथ दें, जिस पर वार्ड वासियों ने आंदोलन का समर्थन तन मन धन से करने का आश्वासन दिया। जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने बताया कि आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसके लिए जल्दी ही तैयारी बैठक होगी। पार्षद सिराज खान कायम खानी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मुद्दों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की। बैठक में अमीन खान, जगदेव बेड़ा, नदीम गुर्जर, जाकिर बड़गुजर, कासिम खिची, जावेद, सिकंदर अगवान, फिरोज, रोशन फरियाद सहित अनेक लोग मौजूद। वार्ड नंबर 9 में युवा साथियों के साथ मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जो सुजानगढ़ की जन समस्याएं हैं उन पर चर्चा की गई। हमारी जो अभी वर्तमान में ज्वलंत समस्या है सुजानगढ़ जिले की, जिसको सभी राजनीतिक पार्टियों ने उदासीनता के चलते ये जिला नहीं बन पाया, इन चीज़ों पर चर्चा की गई और राजनीतिक चर्चा भी की गई। लोगों में भारी आक्रोश है इन राजनीतिक पार्टियों के प्रति। सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर लगातार जनहित संघर्ष मोर्चा का धरना 597 दिनों से जारी रहा। जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने 19 जिले बना दिए और सुजानगढ़ को जिले के गौरव से वंचित रखा है, जिसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता सरकार को देगी। दौरान सत्यनारायण सांकला, सुमेर सिंह, एडवोकेट महेश शर्मा, एडवोकेट महेंद्र गुलेरिया, रतनलाल साध सहित अनेक लोगों ने धरने पर शिरकत की। हम हमारा